इस फिल्म की स्टार्टिंग में हमको 5 फ्रेंड को दिखाते हैं जिनमें थे नेट, टॉम, मिली, टाइलर और ग्रेग। नेट और टॉम कपल थे और वो स्प्रिंग ब्रेक पर एक बीच पर आए थे एंजॉय करने के लिए और वो वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। मिली वहाँ पर डांस कर रही थी, लेकिन इसके बाद मिली और टॉम एक दूसरे की तरफ देखते हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। लेकिन इसके बाद वो सभी वहाँ पर डांस करते हैं, ड्रिंक करते हैं, लेकिन उनकी ड्रिंक ख़त्म हो गई थी और नेट उनके लिए बियर खरीदने के लिए बार पर जाती है। वो रास्ते में थी और रास्ते में उसको एक भिखारी मिलता है जो कि नेट से पैसे मांगता है और नेट ने उसको पैसे दे भी दिए थे। लेकिन इतने ही वहाँ पर उसके बाकी के फ्रेंड भी आ गए थे और वो जो भिखारी था वो अपाहिज था क्योंकि एक शार्क ने उस पर अटैक किया था। तभी वो उन सभी फ्रेंड को वार्न करता है, लेकिन वो उसकी वार्निंग को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनको सुबह हो गई थी और आज के दिन उस बीच पर उनका लास्ट दिन था, तो वो वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं। तभी वो किनारे पर कुछ जेट स्की को देखते हैं और वो उनको कुछ टाइम को चुराने का फैसला करते हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें और उनको उन दोनों जेट स्की की भी मिल गई थी। लेकिन नेट को ये आइडिया पसंद नहीं आया था और वो अपने फ्रेंड से इसके लिए मना भी करती है, बट कोई भी उसकी सुनता नहीं है और वो सभी वहाँ से जाने लगे थे और नेट भी उनके साथ चले जाती है। तो वो वहाँ पर काफ़ी एंजॉय करते हैं, लेकिन एंजॉय करते करते वो किनारे से काफ़ी दूर आ गए थे और नेट को डर लगने लगा था। वो अपने बाकी के फ्रेंड से वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी सुनता नहीं है। वो दोनों जेट स्की से रेस लगा रहे थे जिसके बीच उनका एक्सीडेंट होता है और वो सभी पानी में गिर गए थे। उनकी एक जेट स्की तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी जो कि पानी में डूबने लगती है, लेकिन दूसरी जेट स्की अभी भी पानी के ऊपर थी। इसी एक्सीडेंट में ग्रेग के पैर में चोट लगती है और हमको पता चलता है कि मिली को तैरना नहीं आता था और टाइलर के दिमाग में चोट लगती है। तो वो सभी ग्रेग को जेट स्की के ऊपर ले जाकर बैठा देते हैं और तभी हम देखते हैं कि ग्रेग पूरी तरह से घायल था, उसको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। तो मिली के पास एक फ़ोन था और वो हेल्प बुलाने की कोशिश करती है फ़ोन से, लेकिन उस फ़ोन में सिग्नल नहीं था। तो नेट और टॉम ग्रेग को हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उस जेट स्की पर 5 नहीं आ सकते थे जिसकी वजह से मिली और टाइलर को पानी में ही रुकना था। तो टॉम जेट स्की को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी ख़राब हो गई थी, उसके इंजन में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं होती है और उनमें से किसी को भी उस जेट स्की को ठीक करना भी नहीं आता था। लेकिन वो वहाँ पर कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की, वो उसके इंजन को चेक करते हैं, लेकिन उनको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था। अब वो उस जेट स्की को ठीक नहीं कर पाए थे, जिससे कि उनको एहसास हो गया था कि वो इस पानी में फंस गए हैं। तो वो फ़ोन से किनारे पर सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन किनारे पर कोई भी नहीं था और किसी को भी उनके सिग्नल के बारे में पता नहीं चलता है। तो उनको पानी में काफ़ी टाइम हो गया था और वो पानी के बहाव से बहने लगे थे जिसकी वजह से वो किनारे से काफ़ी दूर चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद नेट फिर से मिली के फ़ोन से सिग्नल चेक करती है, लेकिन अभी भी उसमें सिग्नल नहीं थे। तभी वो मिली के फ़ोन को चेक करने लगी थी और वो नेट और टॉम की चैट पढ़ती है जिससे कि पता चलता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और अब इसके बारे में नेट को भी पता चल गया था, जिसकी वजह से वो टॉम से लड़ने लगती है और वो फ़ोन पानी के अंदर गिर गया था। उसे ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन टॉम उसे ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाता है और उसे फ़ोन मिल भी गया था जिसे लेकर वो बाहर आ जाता है। तो वो पानी में अब काफ़ी टाइम का वेट करते हैं और ग्रेग को लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इसी के बीच मिली नेट से माफ़ी भी मांगती है। इसके बाद टाइलर उन सभी को एक बोट के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे मुझे रास्ते में एक बोट दिखाई दी थी जो कि ज़्यादा दूर नहीं है और वो तैरकर उस बोट के पास जाने का फैसला करता है और उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। उनके पास एक यही रास्ता था जिससे कि उनको हेल्प मिल सकती थी, जिसकी वजह से टाइलर वहाँ से तैरते हुए उस बोट के पास जाता है। वो काफ़ी दूर तक चले गया था, तभी हम देखते हैं कि एक शार्क उसका पीछा करने लगी थी। वो शार्क उसके फ्रेंड को दिख जाती है और वो टाइलर को वार्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइलर
काफ़ी दूर चले गया था और उसका मुंह पानी के अंदर था, जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाता है और वो वहाँ से चले गया था। लेकिन एक और शार्क उनकी जेट स्की के पास आ गई थी, जो कि उन पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से वो चारों पानी के अंदर गिर गए थे। वो सभी अब दोबारा से जेट स्की के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो शार्क से बच सकें। तो ग्रेग घायल था और उसके लिए जेट स्की तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल था, तो नेट उसकी हेल्प करती है। लेकिन इतने ही शार्क ग्रेग पर हमला करती है और वो उसे खींचकर ले जाने लगी थी। नेट ने ग्रेग को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से वो भी उसके साथ जाने लगी थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो ग्रेग को छोड़ देती है। शार्क ने ग्रेग को तो मार दिया था, लेकिन नेट बच जाती है। अब उस जेट स्की पर वो तीनों ही थे और वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं। इसके बाद फिल्म में हमको टायलर को दिखाते हैं, जो कि काफ़ी दूर तक स्विमिंग करने के बाद उस बोट के पास पहुंच गया था। अब फिर से हमको फिल्म में उन तीनों को दिखाते हैं। तो नेट अब टॉम से कहती है कि मिली के अलावा तुमने कितनी और लड़कियों के साथ मज़े किए हैं, और टॉम नेट को सच सच बताता है और कहता है कि मैं 2 लड़कियों के साथ और रहा हूँ, जिससे कि नेट को रियलाइज़ हो गया था कि टॉम काफ़ी कमीना है और उस बेचारी का दिल टूट गया था, क्योंकि वो टॉम से प्यार करती थी। लेकिन इसके बाद टॉम नेट से कहता है कि मैंने तुमको नहीं छोड़ा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और बाकी लड़कियों से मुझे प्यार नहीं था। तो वो वहाँ पर ऐसी ही बातें करते हैं। अब फिर से हमको फिल्म में टायलर को दिखाते हैं, जो कि उस बोट के और नज़दीक पहुंच गया था और वो चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। लेकिन बोट का ओनर उनकी आवाज़ नहीं सुन पाया था, क्योंकि उसने बोट पर गाने चला रखे थे। तो टायलर उसकी बोट के और पास आता उससे पहले वहाँ पर शार्क आ गई थी, जो कि टायलर पर हमला कर देती है, और थोड़ी देर बाद उस शार्क ने टायलर को जान से मार दिया था और वहाँ पर टायलर की डेथ हो जाती है। अब फिल्म में हमको उन बाकी के तीनों को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर हेल्प आने की इंतज़ार में थे। लेकिन ये बात तो उनको भी पता थी कि उनको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी। अब टॉम वहाँ पर बोट को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाया था। तो उनको रात हो गई थी और रात को वो तीनों काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन इसके बाद उनको एक लाइट दिखाई देती है। उन सभी को लगने लगा था कि वो एक बोट है और वो टॉम को वहाँ जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कुछ ही मीटर दूर थे। लेकिन टॉम जाता नहीं है, क्योंकि वो शार्क से काफ़ी डरा हुआ था। जिसके बाद नेट उस लाइट तक जाती है स्विम करके। वो उस लाइट तक पहुंच भी गई थी, लेकिन वहां पर जाकर वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगी थी। वो काफ़ी डर गई थी, क्योंकि वहां पर बोट नहीं थी, बल्कि वहां पर एक इंसान की लाश थी, जो कि एक सेलर था और उसने एक लाइफ वेस्ट पहन रखी थी और उसको भी शार्क ने मारा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ टॉम और मिली को सुनती है, तो टॉम नेट के पास आता है और वो उसे वापस से जेट स्की के ऊपर ले गया था। वहाँ पर जाकर नेट उन दोनों को उस सेलर के बारे में बताती है। अब उनको सुबह हो गई थी और वो सेलर उनकी जेट स्की के और पास आ गया था और वहाँ पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े थे, जिनकी मदद से वो जेट स्की को आगे ले जा सकते थे। तो वो उन लकड़ियों के टुकड़े को ले लेते हैं और वो सेलर से उस लाइफ वेस्ट को भी लेते हैं, क्योंकि मिली को तैरना नहीं आता था और नेट उसको मिली को पहनाती है। अब वो उन लकड़ियों के टुकड़े से आगे जाने लगे थे, लेकिन बीच रास्ते में शार्क उन पर हमला कर देती है और वो टॉम के पैर को भी काट लेती है। और इसके बाद शार्क जेट स्की के नीचे से टक्कर मारती है, जिससे कि वो तीनों पानी में गिर गए थे और वो टॉम पर फिर से हमला करती है, जिससे कि टॉम पूरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन वो बेचारा जेट स्की पर जाने में कामयाब रहता है और नेट भी जेट स्की पर पहुंच गई थी, लेकिन मिली पर तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं पाती है। बट नेट जैसे ही उसे जेट स्की के ऊपर खींचने वाली थी, उससे पहले शार्क उसे बीच में से काट देती है और वहाँ पर मिली की भी डेथ हो गई थी। अब वहाँ पर सिर्फ नेट और टॉम ही बचे थे, लेकिन टॉम काफ़ी ज़्यादा घायल था। इसके बाद नेट दोबारा से उसके इंजन को चेक करती है और उसे पता चल गया था कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पर एक मिसिंग पार्ट था और वो पानी के अंदर जाकर उस लाइफ वेस्ट में से उस मिसिंग पार्ट को निकालती है। लेकिन जैसी वो दोबारा से जेट स्की पर आ रही थी, वो शार्क उस पर हमला करती है, लेकिन वो बच गई थी, बट वो घायल हो गई थी और वो जेट स्की पर आकर
उसके इंजन में मिसिंग पार्ट को लगाकर उसे ठीक कर देती है। वो स्टार्ट हो गई थी और वो दोनों वहाँ से जाने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और वो दोनों बच जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पर वो शार्क दोबारा से उन पर हमला करती है और वो उनकी जेट स्की का पीछा करने लगी थे। उसमें फ्यूल भी काफ़ी कम था और वो बंद होने वाली थी और वो काफ़ी तेज़ चल भी नहीं रही थी क्योंकि उस पर वजन काफ़ी ज़्यादा था। तो टॉम वैसे भी घायल था और वो अपनी गर्लफ्रेंड नेट को बचाने के लिए उससे पानी में कूद जाता है। शार्क ने टॉम को मार दिया था जिससे नेट को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन उसने अपनी जान गंवाई नेट को बचाने के लिए, जिसकी वजह से नेट जेट स्की को लेकर वहाँ से चले जाती है। तो नेट अब किनारे पर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन वो जेट स्की बंद हो जाती है। इसके बाद वो तैरकर किनारे तक जाने वाली थी और शार्क उसका पीछा कर रही थी। तो शार्क नेट को मारने वाली थी, लेकिन वो पत्थरों में फंस जाती है जिससे कि नेट बच गई थी और वो अब ज़मीन पर भी पहुंच जाती है। तो वो 5 फ्रेंड थे जिनमें से सिर्फ नेट ही बच पाती है और यहीं पर फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।